यह कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो पहले बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बाद में उसे अपनी तितली में उंगली करने की लत लग जाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे वो अपनी तितली की प्यास को बुझाती है। कहानी की शुरुआत एलिस के स्कूल से होती है, जहां के नियम बहुत सख्त थे, जहां पर छोटी स्कर्ट पहनने पर भी सजा मिलती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां क्लास में फादर मर्फी बच्चों को सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि शादी से पहले किसी भी लड़के या लड़की का इंटीमेट होना पाप है। एक लड़के ने पूछा कि अगर इंटीमेट होना गलत है तो क्या हस्तमैथुन करना भी गलत है। फादर ने समझाया कि इससे बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए यह भी पाप है और भगवान हर जगह है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्लास के बाद एलिस अपनी दोस्त लोरा से मिलती है। लोरा स्कूल के नियमों से तंग आ चुकी थी। वह एलिस से पूछती है कि क्या हस्तमैथुन करना भी पाप है। एलिस कहती है कि नहीं, यह तो हर कोई अपनी खुशी के लिए करता है। घर पर एलिस अकेली थी तो वह कंप्यूटर पर चैट करने लगी। उसे एक अनजान आदमी का मैसेज आया जिसमें उसने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी थी। पहले तो एलिस को शर्म आई, लेकिन फिर उसे वह तस्वीरें देखने की जिज्ञासा हुई। उस आदमी ने एलिस से उसकी उम्र और जगह के बारे में पूछा और एलिस ने उसे अपना बायोडाटा दे दिया। फिर उस आदमी ने एलिस की फोटो मांगी तो एलिस ने अपनी दोस्त की फोटो भेज दी। उस आदमी ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इसके बाद दोनों के बीच बातें होने लगी, जिससे एलिस उत्तेजित हो गई और अपने साथ कुछ करने लगी। लेकिन तभी उसे लगा कि उसके माँ बाप आ गए हैं, तो उसने जल्दी से कंप्यूटर बंद कर दिया। अगले दिन एलिस लोरा के साथ स्कूल में थी। कलवे की लुगाई बेत एलिस के पास आई और उससे कहा कि आजकल तुम बहुत कुछ कर रही हो। लोरा ने बेत से उसकी पार्टी में न आने की वजह पूछी तो बेत ने बताया कि वह स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी और वहां जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है। बेत के जाने के बाद एलिस अजीब तरीके से चॉकलेट खाने लगी। एलिस को ऐसे चॉकलेट खाता देख लड़के हंसने लगे तो एलिस वहां से चली गई। स्कूल की एक टीचर ने एलिस से कहा कि तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकती, क्योंकि यह भगवान की देन है। यह सुनकर एलिस समझ गई कि पूरे स्कूल में यह बात फैल गई है कि वह अपने साथ कुछ करती है। इसलिए एलिस अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए फादर मर्फी के पास गई और उन्हें अपनी बात बताई। फादर एलिस को समझाते हैं कि शादी से पहले यह सब करना गलत है और तुमने गलती की है तो तुम्हें चर्च में जाकर प्रार्थना करनी होगी। एलिस ने ऐसा ही किया और चर्च जाकर अपनी गलती की माफी मांगी। फिर उसने सोचा कि उसका दिमाग फालतू कामों पर जाने लग गया है, इसलिए वह स्कूल ट्रिप पर जाकर अपने दिमाग को शांत करेगी और भगवान के बारे में और जानेगी। एलिस स्कूल ट्रिप पर गई। लोरा भी ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन वह भगवान के बारे में जानने के लिए नहीं, बल्कि उसी के स्कूल के एक लड़के को पटाने के लिए। थोड़ी देर बाद वे सभी उसी जगह पहुंच गए जहां उनका कैंप था। कैंप से कुछ बच्चे बाहर आए जो कि उनके ग्रुप के लीडर थे। उनमें से एक लड़के का नाम क्रिश था। क्रिश को देखते ही एलिस को कुछ कुछ होने लगा। तभी वहां की इंचार्ज नैना वहां आती है, जो सभी को अंदर लेकर जाती है। नैना एलिस से उसका फोन मांगती है, क्योंकि ट्रिप पर फोन अलाउड नहीं था, ताकि सभी बच्चों का ध्यान ट्रिप पर लग सके। पर एलिस नैना को अपना फोन नहीं देती और झूठ बोल देती है कि उसके पास फोन नहीं है। जिसके बाद सभी बच्चों को एक साथ हॉल में बिठाया जाता है, जहां फादर सभी बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। एलिस क्रिश के ग्रुप में थी, इसलिए एलिस के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर फादर मर्फी सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम यहाँ आए हो, ये ईश्वर ने पहले से प्लान कर रखा है और तुम 4 दिनों तक यहाँ रहकर अपनी जिंदगी के बारे में सीखोगे, जो कि ईश्वर चाहते हैं। जिसके बाद फादर सभी बच्चों को एक पेपर देते हैं जिस पर फीलिंग के बारे में लिखा था। फादर कहते हैं कि तुम सभी को इस पर टिक करके बताना है जो तुमने यहाँ आने से पहले महसूस किया हो। तो सभी बच्चे अपने अपने मूड को टिक कर देते हैं, लेकिन एलिस टर्न ओवन पर टिक कर देती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन एलिस इस बात से घबरा जाती है कि इस बात का सबको पता चल गया तो उसका मजाक बनाया जाएगा, इसलिए वो उस टिक को हटाने की ट्राई करती है, पर इससे पहले ही उनके पेपर सबमिट करवा लिए जाते हैं। जिसके बाद नैना आकर कन्फेशन करती है कि मुझे लगता था कि मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ आने से मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि मुझे अब लगने लगा कि मेरे मॉम डैड मुझसे भी प्यार करते हैं। हाँ सही है, इसको तो ऐसा लगेगा ही, और वो क्यों आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम रात को एलिस को देखते हैं, जो अपने नोकिया 1 में सांप वाला गेम खेल रही थी। आउट होने पर फोन जब वाइब्रेट हो रहा था तो एलिस को आइडिया आता है और वो फोन को अपनी टांगों के बीच में रख लेती है, जिससे उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। अगले दिन सभी बच्चे जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, जहां एलिस जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा लेती है, ताकि उनका ग्रुप का लीडर जो कि क्रिश था वो उसके पास आ जाए। और होता भी ऐसा ही है। चोट लगने की वजह से एलिस चल नहीं पाती, तो क्रिश एलिस को अपनी गोद में उठाकर उसे उसके केबिन में छोड़ देता है। तभी एलिस के पास नैना आकर एलिस से उसकी चोट के बारे में पूछती है और कहती है कि जल्दी से बाहर चलो ताकि हम ग्रुप फोटो ले सके। लेकिन तभी एलिस का फोन वाइब्रेट होता है, जिससे नैना को उसके फोन के बारे में पता चल गया था। नैना एलिस से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही दिन फोन मांगा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। इसके बारे में मुझे फादर से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद सभी ग्रुप फोटो लेते हैं।
फोटो लेने के बाद फादर मर्फी एलिस को डांटने लगते हैं कि तुमने एक बार फिर से हमारे यहाँ के नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर पूरे केबिन की सफाई करनी पड़ेगी। जिसके बाद एलिस भी सफाई करने के काम में लग जाती है। सफाई करते हुए एलिस की नजर फादर मर्फी के रूम के अंदर रखे कंप्यूटर पर जाती है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए एलिस जल्दी से फादर के कंप्यूटर पर जाकर वापस से एक लड़के से चैट स्टार्ट कर देती है। एलिस उस लड़के से इंटीमेट होने के बारे में पूछती है, लेकिन एलिस को ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से कंप्यूटर को बंद करके वहां से निकल जाती है, लेकिन वो कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल गई थी। अगले दिन सभी बच्चे बैठे होते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ अब 3 दिन गुजर चुके थे। तभी वहां फादर आकर सभी बच्चों से पूछते हैं कि जिस किसी ने भी मेरे कंप्यूटर से चैट की है वो खुद आकर मुझे बता देगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन कोई भी बच्चा इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। फादर मर्फी एक एक करके सभी बच्चों का इंटरव्यू लेने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। एलिस जब इंटरव्यू देने आती है तो फादर मर्फी उससे बोलते हैं कि पूरे स्कूल में तुम फेमस हो क्योंकि स्कूल में चारों तरफ तुम्हारी ही चर्चाएं हैं। एलिस बोलती है कि मैं एक सीधी लड़की हूं और जो भी बातें आपने मेरे बारे में सुनी हैं वो सब अफवाह हैं। इसके बाद एलिस किचन में सफाई का काम कर रही होती है, तभी वहां उसकी क्लास का लड़का आकर कचरा नीचे गिरा देता है, जिससे एलिस उसके ऊपर गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरे स्कूल में फेमस हो रखी हूँ। तो वो लड़का भी बोल देता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। तभी फादर वहां आकर उस लड़के को वहां से लेकर चले जाते हैं। एलिस अपनी सफाई कर ही रही होती है, तभी एलिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है जहां नैना और स्कूल का एक लड़का रोमांस कर रहे होते हैं। ये देख एलिस भी एक्टिव हो जाती है और झाड़ू की हेल्प से खुद को खुश करने लगती है। एलिस लोरा के पास जाकर नैना के बारे में बताती है, लेकिन लोरा को यकीन नहीं होता। लोरा एलिस से कहती है कि तुम्हारे दिमाग में हर समय रोमांस चलता रहता है, इसलिए तुम्हें हर कोई तुम्हारे जैसा ही लगता है। तुम बहुत गंदी लड़की हो, इसलिए आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। एलिस को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन एलिस सफाई कर रही होती है तो उसे उसी लड़के का ब्रेसलेट मिलता है जिसने उसकी अफवाह स्कूल में उड़ाई थी। एलिस ब्रेसलेट को फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वह छुप जाती है। फादर मर्फी वहां आकर अपने कंप्यूटर में कुछ वीडियो चलाकर हस्तमैथुन करने लगते हैं। एलिस यह देखकर चौंक जाती है और बाहर आकर सोचने लगती है कि यह खुद तो मजे कर रहा है और दुनिया को ज्ञान बांट रहा है। बाहर एलिस को क्रिश मिलता है, वह क्रिश को किस कर लेती है, लेकिन क्रिश को एहसास होता है कि वे गलत कर रहे हैं, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। रात को सभी लोग ग्रुप बनाकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलिस का दिमाग सुबह की घटना को सोच सोच कर खराब हो रहा था, इसलिए वह सभी को छोड़कर वहां से भागकर सीधे एक बार में आ जाती है। बार में एलिस को जीना नाम की एक महिला मिलती है। जीना एलिस को परेशान देखकर उससे बात करने लगती है। एलिस अपनी परेशानी उसे बताती है कि लोग जैसे अंदर से होते हैं वे बाहर से वैसे दिखते नहीं हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहां छोटी छोटी गलती की भी सजा दी जाती है। जीना उसे बताती है कि मैं भी छोटी थी, तब कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद जीना एलिस को उसके कैंप के बाहर छोड़ देती है और एलिस से कहती है कि जल्दी से तुम्हें अपने स्कूल को चेंज कर देना चाहिए ताकि तुम अपने मन की कर सको। अगली सुबह जब सभी बैठे होते हैं तो फादर मर्फी आकर उस लड़के को अपने साथ लेकर जाते हैं जिसने एलिस की अफवाह फैला रखी थी। उधर लोरा भी एलिस के पास आकर उससे सभी बातों की माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें इतनी अश्लील समझा। वो सारे कांड तो उस लड़के ने किए थे जिसके बाद सभी का लास्ट दिन था, इसलिए सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं। वो लड़का आकर अपने किए हुए कांड के बारे में सभी के सामने सॉरी मांगता है। जब एलिस की बारी आती है तो वो हिम्मत करके सबके सामने बोलती है कि यहाँ हर कोई अपनी सच्चाई छुपाकर बैठा हुआ है। एलिस को एहसास होता है कि लोगों के चेहरे पर एक नकली मुखौटा होता है जो वे अपनी असलियत को छुपाने के लिए पहनते हैं। वह घर लौटती है और अपने नए स्कूल के बारे में जानकारी हासिल करती है। अगले दिन एलिस नए स्कूल जाती है जहां उसकी मुलाकात क्रिश से होती है। क्रिश एलिस से उस दिन की घटना के लिए माफी मांगता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद एलिस कन्फेशन करने के लिए फादर के पास जाती है और बताती है कि जब वह टूर पर गई थी तब उसने एक आदमी को वीडियो देखते हुए हस्तमैथुन करते हुए देखा था। एलिस फादर को बताती है कि वह आदमी मर्फी था। हालांकि फी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और एलिस को बोलते हैं कि किसी को ऐसी हरकतें करते हुए देखना भी पाप है, इसीलिए उसे चर्च जाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। एलिस घर आकर अपने कंप्यूटर में वीडियो देखती है और हस्तमैथुन करती है। इस तरह फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।